नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और शिक्षाप्रद होगा। चैप्टर का नाम व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जैसा कि बच्चों जानते हैं, हम हिस्ट्री में इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यहाँ का कुछ पिक्चर्स हैं जिनको आप देखें, और इतिहास में इन पिक्चरों का, इन चित्रों का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों। ये कुछ हमारी पेंटिंग्स हैं जो पहले प्री हिस्टोरिक पर्सन्स ने जो है की होंगी। ये पिक्चर्स दिखाएंगे जो कैसे वो लोग हंटिंग करते थे, खाना अपना बनाते थे, कैसे आग जलाते थे, ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। ये हाउ पेशेंसली दे आर डूइंग हंटिंग सी। और ये टूल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं और ऑर्नामेंट भी हो सकते हैं इसमें से। ये सब रिमेन्स ऑफ ओल्ड थिंग्स हैं जिनके बारे में इतिहासकार जो है अध्ययन करते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं कि आखिर हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज ए chronological account of event as they took place in the past। हिस्ट्री जो है एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट होता है, जो पास्ट में कोई घटना अगर घटी होती है उनका एक अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन है। दूसरा, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों स्टडी करनी चाहिए? तो वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट। पहला तो क्वेश्चन यही है, आंसर यही है इसका कि हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए कि ये हमारे पास्ट के बारे में हमें बताती है, अवगत कराती है। दूसरा, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशिएंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। ये हमारी प्राचीन कल्चर के बारे में और लाइफ स्टाइल के बारे में बताती है, इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। अगर बच्चों हमने इतिहास के बारे में सही से अध्ययन किया है तो हमारे वर्तमान में हमारे साथ जो होने वाली समस्याएं हैं, तो प्राचीन काल की समस्याओं को देख करके हम उनको हल कर सकते हैं और आगे जो कदम है हम उठा सकते हैं। अगर हमने कोई गलतियां की हैं, जिस गलती से हमें हार का सामना करना पड़ा, उनमें हम सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें हिस्ट्री का जानना बहुत ही जरूरी होता है। बुक में अगली हेडिंग है, व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या जानते हैं। हिस्ट्री पढ़ करके हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन नो अबाउट अवर पास्ट, सच एज व्हाट पीपल यूज्ड टू ईट, the type of clothes they used to wear, the houses in which they lived। बच्चों, हम ये जान सकते हैं अपने इतिहास से, पास्ट से, कि लोग क्या खाया करते थे, किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे, वो घर कैसे बनाते थे, कच्चे थे, पक्के थे या पेड़ों पर रहते थे। ये सब जानकारी हमें इतिहास से मिलती है, इसलिए हम इसको पढ़ना है। दूसरा है, हाउ वर द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। पास्ट से हम ये भी जानते हैं कि हम जो हंटर्स जो थे, शिकारी जो थे, संग्राहक जो थे, किसान थे, शासक जो थे, व्यापारी वर्ग जो था, पुजारी वर्ग जो था, जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे हमारे, काश्तकार, आर्टिस्ट जो कलाकार होते थे, म्यूजिशियन संगीतकार और वैज्ञानिक, उनका जीवन जो है कैसा था, ये हमें जानकारी मिलती है। इसलिए
हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, द गेम्स चिल्ड्रन यूज टू प्ले, बच्चे किस प्रकार का गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हैव हर्ड, किस प्रकार की कहानियां बच्चे सुना करते थे। द सॉन्ग्स दे सेंग, किस प्रकार के गाना वो किस प्रकार के गाना गाते थे। ये सब हम इतिहास से जान सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं कि मानव जो है कहाँ रहता था। स्टूडेंट्स, people lived near river valleys. This was because river provided water for all purposes. सबसे पहले यही है कि लोग जो थे वो नदी घाटियों में रहा करते थे। हर क्वेश्चन वही आता है कि नदी घाटियों में क्यों रहते थे। तो स्वाभाविक है, नदी घाटी जो है वाटर सोर्सेज जो है उनके लिए पानी की पूर्ति करता होगा, क्योंकि पानी जीवन में बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन के लिए खाना हम खाते हैं, लेकिन पानी बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा, वो जानवर पालते होंगे, उनके लिए पानी मिलता होगा। तीसरा बच्चों, अगर वो खेती करना सीख गए होंगे तो पानी के सोर्सेज के पास उन्हें जो है सिंचाई अगर करनी होती थी, इसलिए वो वहां रहते होंगे। चौथा जो इम्पोर्टेंट रीजन हो रहा होगा बच्चों नदियों के किनारे रहने का, कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था वो हंटर गैदरर हुआ करता था। और हंटर गैदरर जो होते थे वो वाटर सोर्सेज के पास इसलिए रहते होंगे क्योंकि जंगली जीव जो थे वो वहां पानी पीने आते होंगे। अगर पानी पीने आएंगे तो जिस जानवर का वो शिकार करना चाहते होंगे उसको वो आसानी से शिकार कर सकते थे, इसलिए वो मुझे लगता है वाटर सोर्सेज के पास रहा करते थे। दूसरा पर्पज क्या हो सकता है। दूसरा पर्पज आगे और ये भी हो सकता है कि वाटर सोर्सेज जो है रिवर्स जो होती होंगी वो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करती होंगी। रिवर के माध्यम से वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा भी सकते हैं। ये हमारे कुछ संभावित रीजन है, इसलिए मानव जो है नदी घाटियों के किनारे रहता था। दूसरा रीजन और होगा कि नदी घाटियां जो होती थी वो बहुत ही उपजाऊ मैदान हुआ करते थे, तो वहां अगर खेती करते होंगे तो वहां पैदावार ज्यादा होती होगी। दूसरा पॉइंट देखें, इट इज फाउंड दैट पीपल लिव्ड क्लोज टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। कई हजारों साल पहले ये पाया गया कि लोग नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। देवर स्किल्ड गैदरर्स एंड हंटर्स, वो कैसे हुआ करते थे, वो एक कुशल संग्राहक और शिकारी हुआ करते थे। गैदरर्स एंड हंटर्स, गैदरर क्यों हुआ करते होंगे, गैदर क्यों कहा गया उनको, कि वो जंगलों में जाकर के जंगल से अपने खाने पीने के जो कंदमूल फल जो होते थे उनको एकत्रित करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया गैदरर्स। हंटर्स क्योंकि वो हंटिंग किया करते थे। पीपल हु गैदर्ड फूड एंड हंटेड एनिमल, हंटर गैदर कौन हो गया, पीपल हु गैदर्ड फूड एंड हंटेड एनिमल्स, दे वर नोन एज हंटर गैदरर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वर हंटर गैदरर्स, तो आप आंसर दोगे पीपल हु गैदर्ड फूड एंड हंटेड एनिमल, दे वर नोन एज हंटर गैदरर। दूसरा, ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किर्थर हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। अगर आप मैप देखेंगे तो आज वो ये पाकिस्तान, सुलेमान और किर्थर हिल जो है आज जो है पाकिस्तान में है। वहां पर मानव के रहने का जीवन जो है पद चिन्ह मिले हुए हैं। Men and women first began to grow crops such as wheat and barley near about 8,000 years ago. यहाँ पर किर्थर और सुलेमान हिल्स में लोगों ने आज से 8,000 साल पहले जो है व्हीट और बार्ली उगाना शुरू कर दिया था, कुछ क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया था। एंड स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप गॉट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन विलेज। और यहाँ पर ही उन्होंने जो है एनिमल पालना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था। वो भेड़ें पालते थे, बकरियां पालते थे
और जो जानवर होते थे कैटल्स, उनको पालते थे और घर बना के रहने लगे थे बच्चों। तो ये दो जगह आपको देखनी, नर्मदा रिवर, और ये आपको पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर हिल्स को आपको फाइंड आउट करना है और उसको मैप में लगाना है। आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में। द गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड विंध्या इन सेंट्रल इंडिया, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। द गारो हिल्स है, इसको भी आपको मैप में देखना है। इस समय आपको मेघालय में ये मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगी, उसको भरना है। विंध्या इन सेंट्रल इंडिया, विंध्य रेंज जो है उसको देखोगे मध्य प्रदेश में, वहां पर सबसे पहले द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। यहाँ आपका जो मैच द फॉलोइंग वाला है, वहां भी ये सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पाया गया, तो गारो हिल्स है। उसको आप मैप में व उसमें क्या नाम है, मैच द फॉलोइंग में आप उसको कर सकते हो। ये दो जगह हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर जीवन पाया गया, लोगों ने एग्रीकल्चर किया और राइस उगाया। और गेहूं कहाँ उगाया, गेहूं और बार्ली कहाँ उगाया उन्होंने, सुलेमान और किरथर हिल में। ये भी हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बच्चों, ये रिवर इंडस है, ये इंडस रिवर है, ये आई है यहाँ से इंडस रिवर, ये पूरी इंडस रिवर है। इंडिया में ये लेह लद्दाख से आती है, इधर से मानसरोवर लेक से होके ऐसे लेह लद्दाख होकर निकलती है और उसके बाद जो है आगे बढ़ती है। ये है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये चैना, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडस रिवर है। ये ऐसे आई है यहाँ पर। यहाँ about 4,700 years ago, earlier cities flourished on the bank of river Indus and its tributaries. आज से लगभग 4,700 साल पहले जो है प्रारंभिक शहर जो है फ्लोरिश हुए, समृद्धशाली हुए, स्थापित हुए। ये भी आपका जो है मैच द फॉलोइंग वाला जो पार्ट है आपका, उसमें मिलेगा आपको। अर्लियर सिटी इंडस वैली। दूसरा, लेटर अबाउट 2500 years ago, city developed on the bank of the river Ganga and its tributaries and along the sea coast. ये गंगा रिवर है हमारी, ये यहाँ से गंगा रिवर आई है, ये 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 इसकी ट्रिब्यूटरी, ये यमुना है, इसकी पैरेलल चलती है, यहाँ इलाहाबाद में मिलती है। ये चंबल की ट्रिब्यूटरी, ये गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है। ये सोन नदी है, आगे इसके वर्णन मिलेगा आपको। यहाँ पर आज से 2500 साल पहले जो है शहर जो है डेवलप्ड हुए। इसके बाद शहर जो है कोस्टल एरिया में भी डेवलप्ड हुए। उसका भी रीजन हुआ करता था कि पानी जो है मुख्य रीजन हुआ करता था लोगों के स्थापित सेटअप होने का। कोस्टल एरिया में भी लोग अपनी नाव बना करके एक समुद्र में इधर उधर जा सकते थे, आसपास के इलाकों में घूम सकते थे। इसलिए वो सबसे पहले जो है शहरों का विकास जो है इन्हीं जगह पर हुआ। तो आपको इंडस रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में अर्लियर सिटीज डेवलप हुए और 2500 ईयर में 2500 ईयर्स एगो में गंगा रिवर के किनारे जो है शहर जो है डेवलप्ड हुए। सोर्स ऑफ फूड, लोगों के खाने का मुख्य सोर्स क्या था? पीपल कलेक्टेड रूट्स, fruits and other forest produce for their food and also hunted animal। जैसा कि आप जानते हो कि लोग जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है कलेक्ट करते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या रहा, वो कंदमूल फल रहे होंगे, है ना, फल फ्रूट्स, और उसके रूट्स जो होते थे वो जंगली जानवर हुआ करते थे, उनको एकत्रित करते थे और अपना खाते थे। द टू क्रॉप्स wheat and barley were grown about 8,000 years ago near the northwest region where Suleiman and Kirthar Hill are
located. The region of Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in central India were developed in rice production. ये भी हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर ही चुके थे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं द गंगा इन इट्स ट्रिब्यूटरीज सोन। ये गंगा नदी है बच्चों, ये गंगा नदी है ये, और ये आपका है सोन नदी। बाकी हम नदियों के बारे में नहीं बात करेंगे। दो चीजें ध्यान रखना, ये आपको दिखानी भी है, गंगा और ये सोन नदी, ये लिखा है सोन। इन द लेटर पीरियड, ये इलाका जो है ना, ये आज जो बिहार वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत शक्तिशाली किंगडम जो है, महाजनपदा जिसे कहते थे, वो फ्लोरिश हुआ, जिसका नाम पड़ा मगधा। इन द लेटर पीरियड द सिटीज डेवलप्ड ओवर द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक सोन, चंबल, यमुना रिवर। लेकिन हम यहाँ सोन को यहाँ रखें, केवल ट्रिब्यूटरी सोन को। द सिटी डेवलप टू द साउथ ऑफ द रिवर, साउथ ऑफ द रिवर, ये गंगा है और सोन है इसके साउथ में, ये साउथ ऑफ द रिवर गंगा ओवर द बैंक ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी was considered as the most powerful Mahajanpada named Magda, and its ruler were very powerful and set up large kingdom. मगध जो था गंगा और सोन नदी के दक्षिण साइड में बहुत ही पावरफुल एक महाजनपदा था। यहाँ के रूलर बहुत पावरफुल हुआ करते थे, उसका एक रीजन भी था, आगे हम पढ़ेंगे। ये इलाका जो है बहुत ही उपजाऊ हुआ करता था, जंगल से लगा हुआ करता था, तो जंगल से ना हाथी और जो भी सामान अमान था वो मिल जाता था और बहुत सारी प्रोड्यूस मिलती थी, तो ये बहुत ही पावरफुल हो गए थे। नदियाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी, इधर उधर जाते थे तो आसानी से ये कैप्चर भी कर लेते थे क्षेत्रों को, आवागमन में सही सुविधाएं थी इनकी, तो इसलिए जो है मगध जो है उसमें का सबसे पावरफुल किंगडम बन गया था। आगे बढ़ते हैं कि व्हाई डिड पीपल ट्रेवल इन पास्ट, ऐसा क्या रीजन था लोग जो है पास्ट में क्यों ट्रेवल किया करते थे। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने जीवन में कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, उसके कई कारण होते हैं। आज भी अगर हम बात करते हैं तो हम अपने मित्रों से मिलने जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को से मिलने जाते हैं, कभी कभी हम एडवेंचर के लिए जाते हैं, कभी कभी हम धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, कभी कभी हम स्कूल की तरफ से टूर पर जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन पास्ट में रीजन ऐसा क्या था, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लगातार लोग जो है पूरे समय लोग भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। हिमालय जो थे, रेगिस्तान जो था, नदियां थी, समुद्र थे, उनकी यात्राओं को खतरनाक तो बनाते थे बच्चों, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। उसी प्रकार से आपको पढ़ने में कोई चैप्टर कठिन तो लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। प्रयास करोगे आपको समझ में आएगा और आप उसको अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। सबसे बड़ा रीजन जो है मूवमेंट का आज भी वो लाइवलीहुड है, एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। और दूसरा रीजन ये हो सकता था कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कहीं बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने जीवन की रक्षा के लिए भागते थे। अब इसमें देखा बहुत बड़ी आपदा आई हुई है बच्चों, लोग बहुत से लोग फंसे हुए लॉकडाउन में, कोई बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, आप टीवी में देखते होंगे। यही क्वेश्चन आता होगा मन में कि आखिर ये लोग इतने वहां क्यों गए होंगे, तो ये अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए गए बच्चों, जीवन यापन के लिए, पैसा कमाने के लिए गए वहां पर। और दूसरा रीजन, जब कभी आग लग जाती लोग भागते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, जीव जंतु एक स्थान दूसरे स्थान को भागते हैं, बहुत सारे मर भी जाते हैं, तो ये सब रीजन रहता है मूवमेंट का। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मी, कभी कभी लोग जो है दूसरे देश को जीतने के लिए मार्च करते हैं, आर्मी लेकर चलते थे राजा लोग,
और हराते जाते थे, और जहाँ हार जाते तो वापस भी हो जाते थे। कन्क्वायरिंग अदर्स, दूसरे देशों को जीतते थे। लैंड्स, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो कॉमन मैन और वुमेन हुआ करता था, यहाँ हमें क्वेश्चन मिलता है, क्यों घूमते थे? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, या कभी कभी अपने जीवन को बचाने के लिए, नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर से बचाने के लिए भी मूवमेंट करते थे। राजा लोग जो होते थे वो अपनी आर्मी लेके मार्च करते थे दूसरे देश को कब्जा करने के लिए, लैंड को कब्जा करने के लिए, क्योंकि जो राजा जितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेता था, वो राजा उतना ही पावरफुल हो जाता था। इसलिए भी लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते थे। इसके अलावा मर्चेंट हुआ करते थे, व्यापारी लोग होते थे, व्यापार करते थे। वो कारवां में चलते थे, ग्रुप में चलते थे, शिप्स में चलते थे। अपने साथ जो है कीमती वस्तुएं ले जाते थे। उनका काम यही था कि जहाँ सस्ती चीजें हुआ करती थी वहां से खरीदते थे, जहाँ महंगी हुआ करती थी वहां बेचते थे। इससे उनको जो है प्रॉफिट होता था और पैसा मिलता था। इसके साथ ही ये लोग राजाओं को टैक्स भी देते थे, राजा भी उनको प्रोटेक्ट करते थे। और बहुत से राजा तो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ से ज्यादा व्यापारी आए और व्यापार करें। इसके अलावा एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो रिलीजियस टीचर हुआ करते थे वो भी अपनी यात्राएं किया करते थे। वो गांव गांव जाते थे, अपने धर्म के बारे में बताते थे, लोगों से कहते थे आप हमारा धर्म अपनाइए, ये करिए वो करिए। शहर में जाते थे, जहाँ रुकते थे वहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, एडवाइस दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। बहुत से लोग एडवेंचर्स के लिए, साहसिक यात्राओं के लिए ट्रेवलिंग किया करते थे, जैसे कोलंबस, वास्को ड गामा, मैकलन, है ना। ये सब लोग जो है इन्होंने एडवेंचर किया और नए जगहों को खोजने के लिए भी इन्होंने यात्राएं की, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दीज लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इससे क्या हुआ, एक दूसरे से मिल करके जो शेयरिंग आइडियाज जो है वो मिले और कल्चर जो है इनरिच हुई। जैसा कि आप कहीं जाते हैं तो अपनी भाषा लेके जाते हैं, अपनी कल्चर लेके जाते हैं, और जहाँ रहने लगते हैं वहाँ के कल्चर को भी अपनाते हैं, अपनी कल्चर को भी अपनाते हैं, तो मिक्स कल्चर हो जाती है। तो इससे जो है देश की जो है सभ्यता में बहुत चीजें मिलने को मिलती हैं बच्चों। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ एडेज? फिर आज लोग क्यों घूमते हैं? आपने देखा कि हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं या समुद्र होते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल फ्रंटियर्स का बाउंड्री को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। एक तरफ हिल्स है, माउंटेन अपने यहाँ हिमालय है, इधर दक्षिण में समुद्र है, तो ये बाउंड्री हो गई। तो ये जो है सब कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है, तो लोग इसके आसपास अपना घुमा करते हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could. लेकिन those who wanted could, यद्यपि ये फ्रंटियर्स को पार करना कठिन हुआ करता था, लेकिन जो चाहते थे पार करना उन्होंने पार किया। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी, उन्होंने माउंटेन्स क्रॉस भी किया, स्केल भी किया, मापा भी, और समुद्र को भी पार किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स also came into the subcontinent and settled here. फ्रंटियर्स के आसपास के लोग जो थे इन्होंने पार किया। across the frontier also come and into the subcontinent and settled here, वो यहाँ पर सेटल भी हो गए। These movement of people enriched our cultural tradition, इस प्रकार के मूवमेंट ने हमारी कल्चरल ट्रेडिशन को इनरिच किया, समृद्धशाली बनाया। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. ये सब चीजें थी बच्चों। लेकिन why do people travel nowadays?
ये क्वेश्चन है। तो आज नाउअडेज पीपल आर ट्रेवलिंग ड्यू टू अर्न देयर लाइवलीहुड, टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, समटाइम दे मूव टू सेव आवर लाइफ फ्रॉम द डिजास्टर्स, समटाइम दे मूव went one place to another in रिलीजियस जर्नी, एडवेंचरस जर्नी, और भी कई रीजन है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं बच्चों। आपका पहला सेशन यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपको अगला सेशन दूंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो। हाउ वाज द नेम इंडिया ड्राइव्ड, हेडिंग है आपकी बुक में नेम्स ऑफ द लैंड, उसका हाउ वाज द नेम इंडिया ड्राइव्ड। टू वर्ड्स वी ऑफन यूज ऑफ फॉर आवर कंट्रीज आर इंडिया एंड भारत। यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलता है जीके का, या आपके एग्जाम में मिलता है कि राइट द नेम ऑफ आवर कंट्री, अदर नेम ऑफ आवर कंट्री। तो इंडिया आप जानते हैं, भारत भी जानते हैं, एक अपने देश का नाम हिंदुस्तान भी है, और आर्यवर्त भी कहते हैं बच्चों। चार नाम है, इनको आप याद रखो, जितना जो भी पूछा है आप उसका आंसर दे सकते हो। यहाँ लिख सकते हो इंडिया एंड भारत, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया शब्द जो है इंडस रिवर से लिया गया है, जिसको हम कहते हैं सिंधु, संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। लेकिन द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द रिवर इंडस which is called Sindhu in Sanskrit. The Iranian and the Greeks who came near about 2500 years ago from west frontiers were familiar with Indus, called it the Hindus or the Indos. The land to the east of the Indus River was called India. बताते हैं कि जो ईरानियन जो थे, ग्रीक्स के लोग जो थे, जो पश्चिमोत्तर हिस्से से जो आए, वो इंडस नदी को इंडोज बोलते थे, और इंडो से ही शब्द बन गया हिंदूज। तो जो लोग इंडस रिवर के ईस्ट की तरफ जो लोग रहने वाले थे, तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। तो आज हिंदू एक अलग पहचान बन गया है, जबकि उस समय क्या था कि वो किसी भी कल्चर को मानने वाला हो, लेकिन वो हिंदू था। क्या था? हिंदू। तो हिंदू शब्द किसने दिया, ये भी आप याद रखना है कि हिंदू शब्द जो है इंडिया को, या हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान बना, इंडिया को ईरानियंस ने और ग्रीक्स ने दिया। उसके बाद जो हिंदू धर्म जो है एक धर्म बन गया, और आज हम उसको जानते हैं। भारत वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द संस्कृत कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में भारत शब्द उसको, उस भाग को किया गया है जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। इसको आपने ऋग्वेदा में जो है इसका वर्णन है, और ऋग्वेदा जो है संस्कृत कंपोजिशन है, दुनिया की सबसे पुरानी कंपोजिशन है ऋग्वेदा, और जिसको जो है 3500 ईयर्स एगो में कंपोज किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है, बुक कौन है, तो ऋग्वेदा है। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, ये भी क्वेश्चन है। आगे आपका हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। डियर स्टूडेंट, पास्ट के बारे में जानकारी करने का हमारे पास दो स्रोत होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट। देयर आर टू सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है, जो हमें रिमेन्स मिलती हैं बिल्डिंग्स की या किसी के ऑर्नामेंट्स और ये सब चीजें मिलती हैं, तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में जो रिटन मटेरियल होता है वो होता है आर्कोलॉजी। अब आर्कोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजी। इसी प्रकार से आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इसका अध्ययन करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट करते क्या है? आर्कोलॉजिस्ट यूजेस सोर्सेस लाइक मोन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, इनको वो देखते हैं, इनको जोड़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी। लिटरेरी सोर्सेज जो है वो हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज
लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, जिसमें रिलीजियस लिटरेचर हुआ, सेकुलर लिटरेचर हुआ। दे आर मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। दो तरह का लिटरेरी सोर्स, दो तरह का है, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट बच्चे जानते होंगे आप, मैन्यू मीन्स होता है हैंड, स्क्रिप्ट और रिटन, हाथ से लिखा हुआ जो मैटर उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। दे वर रिटन बाय हैंड, दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनी मीनिंग हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalaya। बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है इसको बोलते हैं हस्तलिपि। हस्तलिपि जो है वो हाथ से लिखी गई, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हस्तलिपि। हस्त माने हाथ, लिपि माने लिखी गई। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्यू माने हैंड, और स्क्रिप्ट माने लिखा गया। ठीक है, ये लैटिन वर्ड का है मैन्यू। ये पामलीफ पे लिखा जाता था, या हिमालय में एक पेड़ उगता था, उसकी जो छाल होती थी, जो बिरच का पेड़ था उसकी जो छाल होती थी, उस पर मैन्युस्क्रिप्ट जो है लिखे जाते थे। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृति। बहुत से इनमें से बहुत सारे जो थे वो किस में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए, और अदर जो थे वो प्राकृत। प्राकृत क्या थी, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। और कुछ तमिल में भी लिखे गए बच्चों। तो संस्कृत में, प्राकृति में और तमिल में, ये सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है जो हमारे यहाँ लिखे गए। ओवर द ईयर मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपकी बुक्स भी कभी दीमक ने खा ली होगी, कीड़ों ने खा ली होगी, वो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। आपके मम्मी पापा कहते भी रहते हैं आपसे, बच्चों अपनी किताबें बदलते रहो, हटाते रहो, साफ करते रहो। तो मैन्युस्क्रिप्ट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनको कीड़ों मकोड़ों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता था। और while some were destroyed but many survived, but सब कुछ जो थी वो नष्ट कर दी गई। जैसे बताते हैं, बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। ऐसा रिटन प्रमाण है बच्चों की वहां की लाइब्रेरी 6 महीनों तक जलती रही थी। इतना बड़ा हमारा वो था, जो किताबों का संग्रह था, मैन्युस्क्रिप्ट का संग्रह था, कि उसकी लाइब्रेरी आप कल्पना करिए कि 6 महीने तक धू धू करके जलता रहा। तो बहुत सी कीड़ों ने समाप्त कर दी, बहुत सी डिस्ट्रॉय कर दी। जो आक्रांता थे हमारे यहाँ, जो आए दूसरे देशों के रूलर आए, कुछ वो ले गए, चुरा ले गए, जला दी। जो नहीं ले जा पाए उनको जला दिया। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्री। जो मैन्युस्क्रिप्ट कभी बचा ली गई थी, या तो टेम्पल में थी या फिर मोनास्ट्री में थी। दीज बुक्स वर रिलीजियस टेक्स्ट, साइंस एंड लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ये किताबें जो थी वो धार्मिक पुस्तकें थी, साइंस के बारे में थी, या आर्ट एंड कल्चर के बारे में थी, या फिर जो है राजा रानी के जीवन के बारे में थी। दूसरा सोर्स है बच्चों इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट में देखा आपने इंस्क्रिप्शन। Inscriptions were written on hard surface such as stone or metal object which were made on hard enduring substances। इंस्क्रिप्शन में क्या था, इंस्क्रिप्शन जो थे वो हार्ड सरफेस पर इनग्रेव किए जाते थे, उकेरे जाते थे। जैसे छेनी से कूट कूट के वो कर करके, ऐसे कर कुट 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 कर करके उसमें नाम लिख देना। उसी प्रकार राजा लोग अपना इंस्ट्रक्शन लिख देते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, उनको प्रिजर्व करके रखते थे। Kings or rulers got their order inscribed so that people could see, read and obey them। राजा लोग जो थे, जो रूलर थे, वो इन इंस्क्रिप्शंस को खुदवाते थे और करवाते थे, ताकि लोग जो उसको देख सकें, पढ़ सकें और उनके रूल्स एंड रेगुलर को ओबे कर सकें। अभी भी आपने बहुत जगह जो देखे होंगे, जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर शिलालेख लगे होते हैं, शिलाओं पर लिखे हुए, पत्थरों पर लिखे हुए, तो उनको आप देख सकते हो। वो तो उसमें ना पानी वो खराब होते हैं, ना धूप में खराब होते हैं, ना कोई कीड़ा खा सकता है, क्योंकि पत्थरों पर होते हैं, या मेटल पर होंगे तो मेटल वाला भी खराब नहीं होता है। तो वो हमें सोर्स अभी तक मिल जाते हैं आसानी से। इन अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस किंग्स, क्वींस, मैन, वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। दूसरे प्रकार के इंस्क्रिप्शन वो थे जिसको राजा लोग, रानियां
आदमी, महिलाएं रिकॉर्ड किया करते थे और अपने पास रखते थे। जो कुछ काम वो करते थे उनको रखते थे। लेकिन बच्चों, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन कुड नॉट कीप एनी रिकॉर्ड बिकॉज दे वर इलिटरेट। आगे बढ़ते हैं। हु स्टडीड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है उनको कौन स्टडी करता है? देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडीड हिस्ट्री। ये हमें याद रखना है बहुत ध्यान से। दो ग्रुप होते हैं लोगों के जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। वन वाज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट एंड द अदर ग्रुप वाज कॉल्ड हिस्टोरियन। इन दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग वे में करते हैं। ये है आर्कियोलॉजिस्ट studied remains of buildings made of stones, bricks, paintings and sculptures. They also explore and excavate to find tool, weapons, pots, pans, ornaments and coins. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं, और एक्सकावेट माने खुदाई भी करते हैं। खुदाई में उन्हें ये चीजें मिलती है, टूल्स है, वेपन्स है, पोर्ट्स है, पेन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सब मिलते हैं। इनको वो स्टडी करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन, बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। जो भी स्टोन के बने होंगे, बोन के बने होंगे बच्चों, या बेक्ड क्ले के बने होंगे, मेटल के बने होंगे, वो तो सर्वाइव करते होंगे, अदरवाइज बाकी नष्ट हो जाते होंगे, ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहते होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम ये है कि जो भी पुरातत्व की चीजें मिली हैं उनको एकत्रित करके अध्ययन करना और फिर हिस्ट्री को बनाना। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. इसी के साथ आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब कभी खुदाई करते हैं तो जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, पक्षियों की हड्डियां मिलती हैं, या मछलियों की हड्डियां मिलती हैं, या कोई खाद्यान्न मिलता है, इसका भी वो अध्ययन करते हैं कि पास्ट में लोग कैसे थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, क्या खाते थे, किस किस जानवर को खाते थे। लेकिन बच्चों, ये काम करना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है कि ये किसकी हड्डी है, ये चिड़िया है कि एनिमल है या फिश है। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस होता है बच्चों, जिसके माध्यम से आर्कियोलॉजिस्ट जो है पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा ग्रुप है बच्चों, द अदर ग्रुप्स कॉल्ड हिस्टोरियंस वर द पीपल हु स्टडीड द पास्ट एंड यूज्ड इंफॉर्मेशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस, सील्स एंड स्क्रिप्ट्स। हिस्टोरियन का क्या काम है, जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला या इंस्क्रिप्शंस मिला उनको एकत्रित करते हैं, उनकी सील को देखते हैं, स्क्रिप्ट को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक अ डिटेक्टिव हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं एक तरह से जासूस का काम करते हैं, जो एक एक कड़ी को जोड़ते हैं और आगे हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। टाइम्स फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, लास्ट हेडिंग आपकी इस चैप्टर की है जो आप देखना है, व्हाट डू डेट्स मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना है आपको। आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज बीन टेकन एज ईयर्स 0। जो वर्ष क्रमावली जो है उसका सीक्वेंस जो है, जो आज करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से करते हैं, उसको 0 मानते हैं। एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 0 से पहले, यानी कि जीसस के जन्म से पहले कोई घटना है अगर घटी है तो उसको हम बीसी करके लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इन एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी, एडी, उसको हम एडी कहते हैं। Sometimes C is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter C stand for common era and BCE for before common era. ये दो शब्द आप याद रखो, BC और AD या CE और BCE. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. ये शब्द हम इसलिए यूज करते हैं कि क्रिश्चियन एरा जो है दुनिया के ज्यादातर देशों में प्रयोग में लाया जाता है। In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and
एगो। भारत में इसका प्रयोग हमने 200 साल पहले शुरू कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों का हमारे यहाँ शासन था, तो हमने वो ये पद्धति अपना ली। एट समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बीसी को बिफोर प्रेजेंट को भी यूज करते हैं। तो ये शब्द हमने आज सीखे इसमें, सी ए डी बी सी। तो आपको इसको जानने में आसानी होगी बच्चों, अब आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, यही पूरा हम करेंगे। इसके बाद अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आपको क्वेश्चंस देंगे, उसको आपको लिखना है, तैयार करना है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको देखिए, ध्यान से सुने और अपने आप को समृद्धशाली बनाएं।